दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। कुछ महीने पहले आपने देखा था कि किस तरह से दिन रात विधायक जी ने स्वयं लालूपुरा गांव में घाट पर खड़े होकर के 50 से 60 गांवों को बचाया था। यमुना ने तबाही मचा रखी थी। उस वक्त विधायक जी दिन रात 15 से 20 दिन घाट पर ही डट गए थे। वहां से एक आवाज उठाई थी कि इन गांवों में, इस इलाके में आने वाले समय में बाढ़ के पानी से इन गांवों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। जब सरकार के संज्ञान में ये पूरी बात गई तो सरकार ने इस पर गंभीरता से चर्चा की, विचार किया और 35 करोड़ की एक बड़ी राशि मंजूर की, ताकि आने वाले समय में यमुना से सटे गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित ना हो सके, बाढ़ से उन्हें राहत मिल सके। विधायक जी से जान लेते हैं, उन्होंने ये जो 35 करोड़ का बड़ा कार्य करवाया है, उसके बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं और किन किन गांव में किस तरह से ये पैसा लगाया जाएगा, ताकि यमुना के आसपास जो गांव हैं 60 के करीब, उनका प्रत्येक व्यक्ति यमुना के पानी से सुरक्षित रह सके, उनकी खेती सुरक्षित रह सके। विधायक जी, करीब 35 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। आपने आवाज उठाई थी, कहां कहां ये पैसा लगेगा, क्या पूरा मास्टर प्लान है? देखिए, इस बार जिस प्रकार से पहाड़ों के ऊपर बारिश बहुत ज़्यादा हुई और वो एक प्रकार से एक प्राकृतिक आपदा थी, जिसमें बड़े भारी एक प्रकोप रहा बाढ़ का। और जमुना का ये रूप शायद बहुत लंबे समय तक किसी ने देखा भी नहीं था। और कई जगह पर जमुना नदी टूटी भी है, उसके कारण से भी बहुत इलाके के अंदर बाढ़ आई। और लगातार 15 से 20 दिन तक जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर लगातार वो बही है। और जिसके कारण से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, 5-6 पॉइंट्स तो बहुत ही खतरनाक स्थिति में चले गए थे, जो कभी भी टूट सकते थे। मगर प्रशासन की मुस्तैदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का लगातार हर कार्य के ऊपर नज़र रखना, मॉनिटरिंग करना, मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा से हमारा इलाका बचा। और उसके बाद भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रकोप ना हो, इस प्रकार की अगर कोई स्थिति बनती है तो हम अपने सभी तटों को मजबूत करें। तो उसके लिए करनाल ज़िले में लगभग 9 पॉइंट इरिगेशन विभाग ने चिन्हित किए थे। और पिछले दिनों में लगभग पौने 35 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा मंजूर की गई है। जी। और सभी 9 पॉइंट्स के ऊपर ये स्टड वगैरह और इस प्रकार के मजबूत काम किए जाएंगे, जिसमें सबसे क्रूशल पॉइंट जो था वो हमारा लालूपुरा का। तो वहाँ के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि लालूपुरा के लिए मंजूर की गई है। और उसमें उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जमुना के तटों को जिस तरीके से मजबूत किया गया था, तो उसको भी स्टडी किया गया था बीच में। और उसका एक नमूना जो है वो लालूपुरा के ऊपर भी वो इस बार किया जाएगा। और इसी प्रकार से अन्य पॉइंट्स के ऊपर भी वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से, किसी पॉइंट पर 4 करोड़ रुपए हैं, कहीं 2 करोड़ रुपया है, कहीं 1.5 करोड़ रुपया है। सभी पॉइंट्स पे इसी तरीके से अलग अलग राशि है। तो इस प्रकार से करनाल ज़िले में ये पौने 35 करोड़ रुपए की राशि से यमुना के तटों को मजबूत किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में बाढ़ का कोई खतरा ना रहे। पटरियां कच्ची रहती हैं बरसात के दिनों में, आपने भी महसूस किया, आने जाने में बड़ी दिक्कत है। या लो मान लो कहीं कोई कट लग जाए तो वहां तक प्रशासन कैसे पहुंचे, उनका भी कुछ पक्के करने का प्रारूप है? अभी जो 2 दिन पहले विधानसभा का सत्र था, मैंने इस विषय को भी चर्चा में मैं लेके आया था। और जब ये राशि मंजूर हुई है, तो मैंने साथ ही साथ इस चीज़ की भी डिमांड रखी हुई है सरकार से। और विधानसभा में भी मैंने इस विषय को उठाया है कि जो भी ऐसे डेंजरस पॉइंट हैं, जहाँ पर जमुना के का खतरा जो रहता है टूटने का, ऐसे पॉइंट्स तक सड़क को हम मोटरेबल करने का काम करें, जिसके अंदर चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड का रास्ता है या फिर बांध के ऊपर से जो रास्ता उस पॉइंट तक पहुंचता है, उसको भी पक्का करने का काम किया जाए। और सरकार की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार के पॉइंट्स को चिन्हित करके आने वाले समय में, अगले वित्तीय वर्ष के बाद, इसको योजना के अंदर डालने का आश्वासन मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, आप तो मुनादी करने लगे हो, भाई कोई काम करवा लो, अपने कागज ले आओ। तो कैसे महसूस होता है जब ग्रामीणों के बीच में जाते हो और ग्रामीणों के काम हल होते हैं?
देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये माननीय प्रधानमंत्री जी और का एक बहुत बड़ा संकल्प है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं बनी हैं या अन्य जितनी भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की है, वो सभी योजनाएं उनके पात्र लोगों तक पहुँचे। जो भी पात्र व्यक्ति है किसी भी योजना का, उसको उस योजना का लाभ ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसा संकल्प जो है वो प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का है। और मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता के नाते हमारी भी ये ज़िम्मेवारी बनती है कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक उतारने में हम जितना भी प्रशासन के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके हम सहयोग कर सकें, तो हमारा भी ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ लोगों को मिले। और मुझे खुशी है इस बात की कि जहाँ-जहाँ पर भी ये यात्रा जा रही है, जहाँ-जहाँ पर भी इस प्रकार से योजनाओं के को लेकर ये कैंप लग रहे हैं, बहुत लोगों का मौके पर भी हल हो रहा है। मौके पर भी हर गाँव के अंदर बहुत लोगों को आयुष्मान कार्ड बना के दिए जा रहे हैं, बहुत लोगों की पेंशन बन रही है, बहुत लोगों के नए बीपीएल कार्ड बन रहे हैं और जिसके कागज़ों में कोई भी फैमिली आईडी में कोई त्रुटि है, जिसके कारण से उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोगों के भी अगर ठीक होने वाला है तो मौके पे ठीक किया जाता है, नहीं तो उसको प्रक्रिया में डाल डाल दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सराहनीय प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी का है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी ये संकल्प है और उन्होंने समय-समय पर ये वक्तव्य भी दिया है कि जहाँ हमारे लिए विकास प्राथमिकता है, वहीं हमारे लिए गरीब आदमी को पैरों पर खड़ा करना, वो हमारे एक बहुत बड़ा संकल्प है। और मुख्यमंत्री जी ने समय-समय पर ये भी कहा है कि जो भी कमज़ोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो समाज में है, सरकार के खजाने का, सरकार के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार उस गरीब आदमी का है। और हमें इस बात की भी खुशी है कि गरीब आदमी 1,80,000 तक जो सीमा बढ़ाई है और बड़ी संख्या में बीपीएल कार्ड भी बनाए गए हैं। उसके साथ-साथ ऐसी योजनाओं को 1,80,000 से भी बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया गया है, ताकि एक थोड़ी राशि देकर उनको भी उन योजनाओं का लाभ मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही गंभीरता के साथ सर्व समाज के लिए काम कर रही है और हर वर्ग को हर योजना का लाभ मिले, ऐसा संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है। तो दर्शकों, देखा था आपने इंद्री इलाके में जब बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई थी, घरोंडा इलाके में यमुना का स्तर लगभग खतरे के निशान से ऊपर चला 15 दिन तक और उस समय घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने यह महसूस किया कि भविष्य में इस तरह की कोई आपदा इलाके में ना आए, उसके लिए प्रयास करने चाहिए और उनकी जो है प्रयास आज रंग लाए। 35 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 9 अलग अलग पॉइंटों पर ये करोड़ों रुपया खर्च किया जाएगा।